वेलकम टू वर्ल्ड ट्रैवल्स गाइस। मैं हूं समर और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ये सारा डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये मेरा अपडेटेड वीडियो है, 2023 में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपको जो अपडेटेड रूल है पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में वो सारी चीज़ें आपको पता लग चुके हैं। और ये सारे जो डिटेल्स है ये काफ़ी प्रैक्टिकल वे में होता है क्योंकि हम पासपोर्ट बनाते हैं, हम देखते हैं अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वो कैसे क्या रूल हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो जो है एंड तक देखना, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन में, जिससे आप इजीली प्रिपेयर हो सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए और आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम हॉलीडेज़, वीज़ा, पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो है वो थोड़ा अलग होता है पासपोर्ट इंटरव्यू के टाइम पे जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उससे। पासपोर्ट ऑफिस का प्रोसेस तो बहुत सिंपल होता है। आप ABC काउंटर कंप्लीट करते हो, जैसे आपका वो पासपोर्ट एप्लीकेशन ग्रांट होता है। तो जो वेरिफिकेशन आता है तो वेरिफिकेशन बेसिकली अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तो मेट्रो सिटी में आपको मे बी 4-5 दिन के अंदर वेरिफिकेशन कॉल आ जाता है। कुछ मेट्रो सिटी में ऐसा भी होता है कि एक पुलिस स्टेशन में आपको 4-5 दिन में आ रहा है, कोई दूसरे पुलिस स्टेशन में 2 दिन में कॉल आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है उनके पास कितने सारे एप्लीकेशंस है। तो अगर उनके पास में बहुत सारे एप्लीकेशंस है तो मे बी आपको लेट कॉल आ सकता है, बट अगर आप उनके पास में कम एप्लीकेशन है तो हो सकता है आपको 1 या 2 दिन में ही कॉल आ जाए। तो ऐसा होता है, किसी किसी को 1 महीने के बाद में कॉल आता है। वो होता है क्योंकि उनके पास में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकते हैं या वो एक रूरल एरिया है जिसके जो पुलिस वाले के पास में कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे के रखा है। तो ये डिपेंड करता है। उसके लिए आपने नंबर आई एम श्योर दिया होगा। तो वो नंबर जो रहता है उस पर पुलिस वाले आपको कॉल करके या मैसेज करके बताते हैं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है या वो खुद आपके पास विजिट कर सकते हैं। यस, जो वेरिफिकेशन होता है ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि वो आपके पास में आने वाले कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये पुलिस स्टेशन पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो आपको बुला सकते हैं या वो आपके घर विजिट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आप वहाँ रहते हो कि नहीं। नंबर 2, पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जो वो वेरीफाई करते हैं। जैसे नंबर 1, क्या आप वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो। नंबर 2, क्या वो फ्लैट आपका खुद का है, रेंटेड है। अगर वो खुद का है या रेंटेड है या किसी का भी है, आप वहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हो या नहीं। नंबर 3, आपके नाम पे कोई पुलिस केस है या नहीं। नंबर 4, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारी करेक्ट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये वेरीफाई करते हैं। जब ये सारा वेरीफाई हो जाता है वो आपका एप्लीकेशन ग्रांट करता है। अब जब आपको पुलिस का कॉल आता है या मैसेज आता है तो सबसे पहले वो आपको एक मैसेज करते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट रहता है। तो अगर आपका रिन्यूअल पासपोर्ट है या नया पासपोर्ट है तो सबके लिए वो इक्वल लिस्ट ही देते हैं आपको। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे अगर आप रेंटेड हो तो आपको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट आपके पास में रखना है या नोटराइज है तो वो आप कैरी कीजिए। नंबर 2, आपका जो लाइट बिल है, जो भी फ्लैट है उस ओनर का, उसका लाइट बिल अगर आप भरते हो तो अभी रिसेंट वाला लाइट बिल और कुछ एक 4-5 महीने पुराना लाइट बिल, ये 2 चीज़ आपके पास में रख सकते हो। नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन में, जो पुलिस वाले देखते हैं कि आप इंडियन हो या नहीं। अगर आप इंडियन नहीं हो तो आपको कोई हक नहीं है पासपोर्ट बनाने का। तो पुलिस ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेरीफाई करते हैं कि आप वो इंडियन हो या नहीं। तो उसके लिए आपको 2 प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, दोनों में से कोई भी एक चल जाता है। एक होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा होता है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो अगर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें प्लेस ऑफ बर्थ आपका लिखा है जो भी है पुणे, मुंबई, ये जो भी आपने एप्लीकेशन में दिखाया है वो अगर उस पर मेंशन है तो वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाता है। या अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो।
तो जैसे ही आपका प्लेस ऑफ बर्थ वेरीफाई हो गया, दूसरा आपका वेरीफाई करेंगे एड्रेस, जिसमें मैंने बोला अगर खुद का घर है तो आप लाइट बिल दिखाओ, रेंटेड हो तो एग्रीमेंट दिखाओ, पर रेंटेड वालों को लाइट बिल भी दिखाना पड़ता है, वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि वो सच में वहाँ पे रह रहे कि नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया बट अभी आप वहाँ नहीं रह रहे हो, कहीं और चले गए हो, बट आपका एग्रीमेंट एक्सपायर्ड नहीं हुआ, तो वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि रिसेंट बिल इनके पास में है और ये वहीं पे रह रहा है, तो ये वेरीफाई करने के लिए वो चीज़ें देखते हैं। नंबर 3, ऐसा भी होता है कि ये फ्लैट जहाँ पे भी आप रह रहे हो ना वो रेंटेड है, ना वो आपके कोई फैमिली मेम्बर या मम्मी पापा का है, वो आपके दोस्त का है या कोई रिलेटिव्स का है, या अंकल के पास में रह रहे हो या चाचा के पास में रह रहे हो, या सरनेम मैच ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे आप एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हो, आप जो है पुलिस से वेरीफाई करवा सकते हो कि आप बात कर लो ये मेरा अंकल है, मेरे चाचा है, और वो एफिडेविट दे सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर, जैसे आप जो हो आप यहाँ पे लीगली रह रहे हो और इनको कोई ऑब्जेक्शन, जो भी ओनर ऑफ फ्लैट है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस एड्रेस पे आपको पासपोर्ट निकालने के लिए। तो जब आप ऐसा सबमिट एफिडेविट करते हो तो 99% वो एक्सेप्ट हो जाता है। कुछ केसेस में पुलिस इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बट 99% तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वो छोटी छोटी चीज़ देखते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया हो सकता है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती है, तो ऐसे जगह पे शायद ज़्यादा वो वेरीफाई कर भी सकते हैं। उसके बाद वो चेक करते हैं आपका फॉर्म सही है कि नहीं, जो भी आपने एप्लीकेशन भरा है, अपनी मदर का नाम, अपने फादर का नाम, आपका खुद का नाम, वो सारे स्पेलिंग आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रहे हैं क्या, आपने जो डेट ऑफ बर्थ भरा है वो मैच हो रहा है क्या, जो आपने एड्रेस भरा है उसका फ्लैट नंबर, उसका प्रॉपर एड्रेस आपने भरा है या नहीं, वो ईजिली ट्रैकेबल एड्रेस है या नहीं। जैसे आप सिर्फ गली नंबर लिख ले रहे हो, आपने फ्लैट नंबर नहीं डाला, आपने बिल्डिंग नंबर नहीं डाला, तो ऐसे टाइम पे भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर करना कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, फॉर्म बहुत ही केयरफुली आपको भरना है, और जहाँ पे आप रह रहे हो वो भी देखना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके 2 फ्लैट है, आप एक एक्स एरिया में और एक वाई एरिया में 2 आपके फ्लैट है। जो एक्स एरिया का फ्लैट है आपके डॉक्यूमेंट पे वो एड्रेस है और आप अभी वाई एड्रेस पे रह रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप नॉट रिसाइडिंग कैटेगरी में आते हो। नॉट रिसाइडिंग का मतलब होता है कि आप उस एड्रेस पे रह नहीं रहे हो जो आपने एड्रेस दिखाया है, मतलब आपने जो है गवर्नमेंट को चीट किया है, सही तरीके से आपने नहीं बताया, तो ऐसे टाइम पे भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है पुलिस वाला। तो मेक श्योर करो जो भी आपने फॉर्म भरा है, और अगर आपने ऐसे गलती किया है तो इमीडिएटली फाइल क्लोज करवा के नया अप्लाई कर दो, क्योंकि ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको 5,000 का पेनल्टी भी इस चीज़ को लेके भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होता है कोई आपके पुलिस केस है या नहीं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखा है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके नाम पे कोई केस नहीं है बट किसी का सिमिलर नेम है तो वो भी शो कर देता है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा प्रोसीजर बढ़ जाता है, बट डोंट वरी, वो भी एप्लीकेशन आपका ग्रांट होता है। सिर्फ आपको वहाँ जाना पड़ता है, क्लेरिफाई करना पड़ता है कि मेरे नाम पे कोई केस नहीं है। बट अगर आपके नाम पे कोई केस नहीं है तो वहाँ से एप्लीकेशन आपका ईजिली ग्रांट हो सकता है। वहाँ से वो आगे फाइल जाता है, कमिश्नर ऑफिस में जाता है, वहाँ पे सारे केसेस चेक होते हैं और एप्लीकेशन आपका फाइनली ग्रांट होता है। तो ये जो बेसिक डिटेल्स है ये पुलिस वाले देखते हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ पुलिस वाले जो है डराते हैं आपको, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको ये भी लेकर आओ, वो भी लेकर आओ, ये भी करो, वो भी करो। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिमांड कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत ही कामली उनसे बात करना है, बहुत ही कामली उनसे हैंडल करना है। जो आपके पास में है, अगर आप सही हो, आपने सही इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया उनसे आप बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करके वो चीज़ें सबमिट करो। अगर वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसके अलावा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ सही है, कोई भी आपने मिस्टेक नहीं किया है, और आपको एक फालतू का पॉइंट लेके अगर आपको कोई डरा रहा है तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हो। बट जहाँ तक कि मैंने देखा है पोलाइटली चीज़ें हो जाती है, आप उनसे रिक्वेस्ट करके चीज़ें जो है करवा सकते हो और ऐसे आपका वेरिफिकेशन ग्रांट हो जाता है। तो गाइज़, इस वीडियो के पॉइंट याद रखना कि आपको नॉट रिसाइडिंग में नहीं एप्लीकेशन भरना है। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमारा परमानेंट एड्रेस है भाई, मैं रह रहा हूँ अभी दूसरी सिटी में, बट मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे
वो वाला एड्रेस है और वो हमारा परमानेंट है। तो भाई इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पास तो खुद का घर ही नहीं है, तो क्या वो परमानेंट एड्रेस वो एक पर्टिकुलर दिखाएंगे जहाँ पे वो पैदा हुए थे या वो जो रेंट पे है। हमारा ऐसा होता है इंडिया में कि हम बार एड्रेस चेंज करते रहते हैं, कभी एक जगह पे तो कभी दूसरी जगह पे। तो परमानेंट एड्रेस होना ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। पासपोर्ट पे जब आप ट्रैवल करते हो तब भी आपको एड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये नहीं देखते आप कौन से एड्रेस पे रह रहे हो तभी हम आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, आपके बाकी डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे तभी हम आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप करंटली अगर आप करंट एड्रेस पे रह रहे हो और सही आपके पास डॉक्यूमेंट है तो करंट एड्रेस ही दिखाओ। परमानेंट एड्रेस दिखाने में स्मार्ट वर्क नहीं करना है, बहुत तकलीफ होती है। पुलिस वाला देखता है, बोलता है आपने गलत दिखाया, सिचुएशन गलत, मेंटली बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें मत करो। करंट एड्रेस का सिर्फ एक प्रूफ ही चाहिए हमको। आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कर लो या एग्रीमेंट दिखा दो या लाइट बिल दिखाओ, लाइट बिल अगर आपके नाम पे है, या कोई भी बैंक पासबुक वगैरह बहुत सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एड्रेस में आते हैं, वो एक एड्रेस दिखाओ। आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप आपका एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये था एक सिंपल प्रोसेस, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आप चाहते हो, वाओ ट्रैवल्स भी आप उनको भी कॉल कर सकते हो, हमको भी कॉल कर सकते हो। यहाँ से आप आपका खुद का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ। बहुत सिंपल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सअप करना है, वो डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करने के बाद हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी ऑनलाइन ही व्हाट्सअप करते हैं, वो आप मोबाइल पे दिखा सकते हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट में दिखाना है और पुलिस वेरिफिकेशन में दिखाना है, आप हमको नहीं दोगे तो बहुत ही सिंपली पूरे इंडिया से कहीं से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो और पासपोर्ट आपका अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो पंजाब हो, बिहार हो या कोई अदर स्टेट हो, कहीं से भी आप पासपोर्ट ईजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन है और पूरे इंडिया में एक ही वेबसाइट है सेंट्रलाइज। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपके लिए बहुत सारे जो सोल्यूशन है पासपोर्ट को लेके। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग को तकलीफ़ होता है पासपोर्ट निकालने के लिए, तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँ। बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे, जल्दी मेरा चैनल ग्रो होगा तो बहुत लोगों तक ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी। और आपका प्यार ऐसे ही देते रहना। मैं जल्दी मिलूँगा आपको विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।